नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अदर एजुकेशन और अन अकेडमी में। दोस्तों, बहुत ही कम दिन यानी कि अगर उंगलियों में गिने तो 3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है सीजीपीएससी प्रीलिम्स का। यानी कि आज जो है वो तारीख है आपकी 9 तारीख और हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं शाम को, यानी कि परसों के रोज़ अगर बात करें तो आपको सब कुछ छोड़ के एग्ज़ाम की तैयारी चालू करनी होगी। इनफैक्ट तैयारी देने जाने की तैयारी चालू करनी होगी, यानी कि 12 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, संडे के रोज़। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मात्र 2 दिन है आपके पास और उस 2 दिन में आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपने पीछे लिखा हुआ पढ़ लिया होगा कि कैसा आएगा इस बार सीजीपीएससी का पेपर। ये स्पष्ट रूप से बताना किसी के बस की बात नहीं है, मेरी या किसी बस की बात नहीं है, बताना चाहिए भी नहीं किसी को, अगर पता भी हो तो। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करते हैं, अगर हम इस किस बेसिस पर इसको लेकर आए हुए हैं आपके सामने, तो वो ये है कि पिछले बार तक जो पेपर एग्जाम हो चुके हैं, चाहे वो सीजीपीएससी 2022 में हुआ एग्जाम हो या 2021 में या 20 के हिसाब से अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो उसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो पेपर कैसा आएगा इस पर हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको पता है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स जो होता है वो पेपर 1 की बात करें, क्योंकि कट ऑफ जो होता है वो पेपर नंबर 1 से ही निर्धारित किया जाता है। पेपर नंबर 1 में बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है 50 नंबर का इंडियन जीएस और एक होता है 50 नंबर का छत्तीसगढ़ जीएस। अगर हम दोनों को अलग अलग करें, अगर बात करते हैं इंडियन जीएस की, तो जो टफ क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको मिलते हैं इंडियन पॉलिटी से, यानी कि भारत के संविधान के अंदर से। अब संविधान के अंदर में अगर आप देखें तो उससे बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका गया हम लोगों के द्वारा। तो सीजीपीएससी के अंदर अगर देखोगे तो इंडियन पॉलिटी का जो पेपर होता है वो सब क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से टफ आते हैं और कूट वाले प्रश्न बहुत सारे आते हैं। इस बार के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 5 छठों मैंने आपको मुंह ज़बानी बता दिया। एक सवाल 2 सवाल अगर सब में से भी आता है तो 10-12 क्वेश्चन तो आपके यूं ही बन जाते हैं। प्लस 1-2 सवाल आपके पॉलिटिकल पार्टी से भी आ सकता है, क्योंकि इस बार आप पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया हुआ है। तो 12-13 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से मिलते हैं और जो अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं पेपर कैसा आएगा, तो पेपर जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, जिन्होंने एनसीईआरटी को आधार मान के या यूं कहो कि बहुत बेसिक से पढ़ना चालू किया है, उसके बाद बड़ी बड़ी किताबों को उठाया हुआ है, तो उनके लिए पेपर बड़ा इजी होगा, बड़ा मज़ेदार होगा। लेकिन जिन्होंने डायरेक्टली बड़ी बड़ी किताबें उठा के रखी होती हैं, उनके लिए शायद ये पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो छोटी किताबों से, यानी कि बेसिक किताबों से ही पूरे किए जा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक जो पढ़ लिया, अब कुछ नया चेंज नहीं कर सकते हो, तो ध्यान ये रखना है कि आपको हर एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है, क्योंकि कूट वाले प्रश्न बहुत सारे आपको आने वाले हैं। अगर मैं इंडियन जीएस की बात करता हूँ, अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी की बात करता हूँ, ज्योग्राफी की बात करता हूँ, तो ये 4 कोर सब्जेक्ट होते हैं और इन 4 कोर सब्जेक्ट से मिलाकर 35 से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इस 35 से 40 सवाल में से आपके पास कम से कम 25 सवाल ऐसे होंगे जो कूट वाले होंगे, जो स्टेटमेंट वाले होंगे। तो आपको अपने बेसिक नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, पहली बात। इसके बाद बात करते हैं साइंस वाले सवाल की, तो बायो और केमिस्ट्री से आपको 2-2 क्वेश्चन और फिजिक्स से भी आपको 2 क्वेश्चन की उम्मीद हो सकती है। तो ओवरऑल 5 से 6 सवाल आपको मिल जाएंगे साइंस से। बचे हुए सवाल जो भी होंगे वो करंट अफेयर से होंगे, बट करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आएंगे नहीं, करंट अफेयर क्वेश्चन ज़्यादा है, क्योंकि करंट अफेयर में जो टॉपिक होता है उन्हीं के बेसिस में आपके स्टैटिक पार्ट को मर्ज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो अगर मैं बात करूँ राजनीतिक दलों की बात पर, पॉलिटिकल पार्टी की बात करता हूं, तो पॉलिटिकल पार्टी के जो सवाल होंगे उसमें करंट अफेयर मर्ज कर दिया जाएगा कि अभी हमारे पास मौजूदा इस वक्त हमारे पास कुल 8 नेशनल पार्टीज है, ये एक स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इतनी हो चुकी 9 हो चुकी है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए, राष्ट्रीय दर्जा हासिल करने के लिए ये नियम को फॉलो करना पड़ता है। इसको 6% सीटें चाहिए, 4 राज्यों में मौजूदगी होनी चाहिए। ये आपका हो गया स्टैटिक पार्ट। तो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक मिलाकर आपके सवाल बनेंगे कूट में। तो जो लेवल होगा वो इस तरह से उसको मर्ज किया जाएगा, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट और प्लस करंट अफेयर। तो आप अगर देखोगे 50 क्वेश्चन जो कि इंडियन जीएस से आने वाले हैं, उस 50 सवाल में से कम 30 सवाल से 35 सवाल या 30 सवाल से 32 सवाल जो रहेंगे वो आपके होंगे कूट वाले। बाकी सवाल जो रहेंगे वो वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ जीएस की। तो छत्तीसगढ़ जीएस में उसका हिस्ट्री, उसका ज्योग्राफी, पंचायती राज की बात करोगे, इकोनॉमिक सर्वे की बात करोगे, करंट अफेयर की बात करोगे, जनजाति की बात करोगे, आर्ट एंड कल्चर की बात करोगे, तो सभी को यहाँ पर बराबर वेटेज दिया जाता है। लेकिन हिस्ट्री वाले पार्ट को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, ज्योग्राफी वाले पार्ट को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। पंचायती राज के क्वेश्चन लास्ट टाइम आपको देखने को उतने नहीं मिले होंगे। मे भी इस बार नगरीय निकाय से सवाल पूछा जाए, क्योंकि नगरीय निकाय का सवाल जो था वो इस बार इलेक्शन हुए थे कुछ बचे हुए क्षेत्रों में लास्ट ईयर, तो उसके बेसिस में आपसे इलेक्शन क्वेश्चन पूछ सकता है नगरीय निकाय के ऊपर पे। इकोनॉमिक सर्वे हमेशा की तरह फेवरेट रहेगा और कुछ सवाल
जो है तथ्यात्मक रूप से वो आपसे पूछे जाएंगे। तो इन ऑल अगर पूछा जाए कि पेपर कैसा आएगा, तो मैंने पहले ही बता दिया, पेपर जिन्होंने फैक्चुअल पढ़ाई करी हुई है उनको पेपर टफ लगेगा। जिन्होंने पढ़ाई कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे करी होगी तो आपको ये पेपर थोड़ा सा आसान लगेगा। क्यों? मजा आएगा सॉल्व करने में, अपनी नॉलेज को आप वहां पर चेक कर पाओगे कि यार ये तुमने पढ़ा हुआ था, ये बेसिक चीज है, ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले प्रश्न बहुत आएंगे इस बार कि कौन सा इसमें से नहीं होगा, तो हमेशा वो नहीं को स्किप कर देते हैं। तो याद रखना, आपको ये चीज़ों को पॉइंट आउट करना है कि इसमें है पूछा है कि नहीं है पूछा हुआ है। अगर इन ऑल मैं पूरी चीज़ों को समअप करने की कोशिश करूं और बताऊं कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करके सेफ रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आप 65 से 70 क्वेश्चन अगर सही सॉल्व कर पाते हैं तो आप एक सेफ साइड पे हो सकते हैं। 65 से 70 सवाल, अभी तक पेपर नहीं आया हुआ है, पेपर अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन पिछले बार के हिसाब से रिव्यू करते हुए, अंदाजा लगाते हुए बहुत से लोग एग्जाम देंगे, क्योंकि एग्जाम इस बार फ्री में हो रहा है। क्योंकि सीएम साहब ने जो एक ऐलान कर दिया था कि एग्जाम जो रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इस बार एग्जाम फीस नहीं लगेगी, तो उसके हिसाब से बच्चे बहुत सारे पार्टिसिपेट करेंगे, बिना पढ़े पार्टिसिपेट भी करेंगे, कुछ बहुत पढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपका जो कॉम्पिटिशन होगा ना, वो मात्र 20% लोगों में कॉम्पिटिशन होगा। अगर 1 लाख को एग्जाम देते हैं तो आपका कॉम्पिटिशन जो है दोस्त, वो सिर्फ 20,000 लोगों में कॉम्पिटिशन है। और आपके लिए टोटल सीट कितनी है? 200 है, इंटू 15 कर दीजिएगा तो 3,000 लोग, 17,000 को हराना है आपको, उस 3,000 में आपका नाम लेकर आना है। ठीक है, तो 65 से 70 क्वेश्चन अगर आप सही बना लेते हैं तो आप सेट है कि आप सेफ हो सकते हैं। अगर आपने 75 क्वेश्चन सही बना दिए, इसका मतलब कि आप उसी वक्त पेन पेपर छोड़ दीजिएगा, भाई बस अब मुझे आगे सॉल्व नहीं करना है, आगे मुझे पढ़ना नहीं है, भले कुछ आता हो नहीं आता हो, छोड़ के बैठ जाना भाई। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। पेपर का अंदाजा लगा सकते हो खुद से कि पेपर हार्ड है कि ईजी है, तो उसके हिसाब से नंबर्स जो है ये वेरी हो सकते हैं। हार्ड पेपर है तो आपको 65 से 60 भी अगर कर दोगे तो बच जाओगे, अगर टफ पेपर है तो 75 तक जाओगे तो ही आप बच पाओगे। तो वो अंदाज़ा लगाना वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आपने साल भर अपना दिया है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर टफ है कि आसान है, क्योंकि जैसा आपने पढ़ा होगा वही बाकी लोगों ने पढ़ा होगा, तो जैसा उनको लग रहा होगा वैसे आपको भी लग रहा होगा, तो वहां पे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये अंदाजा समझ में आ चुका है कि कितने क्वेश्चन आपके लिए सेफ होंगे, पेपर कैसा आ सकता है। ये बताने का रीजन पता है, ये है कि आप एक माइंड सेट से चले जाओ। ये उम्मीद मत करो कि पेपर बड़ा इजी आ जाएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये उम्मीद मत जाना। उम्मीद ये लगा के जाना कि पेपर जो रहेगा वो अच्छे लेवल का आएगा। 100 में से मैंने कहा 30 क्वेश्चन आपके कूट वाले कहाँ पर आएंगे? इंडियन जीएस में आएंगे। उसी तरीके से वहाँ पर भी 20 से 25 सवाल जो रहेंगे वो कूट वाले आएंगे आपके पास छत्तीसगढ़ जीएस से भी। तो अगर मैं पूरे 100 सवाल की बात करता हूँ तो 100 क्वेश्चन में से यहाँ पर 30, वहाँ पर 20, तो 50 से 55 सवाल आपके कूट वाले आ सकते हैं, क्योंकि ये अब इनका फेवरेट होता चला जा रहा है। ठीक है, और बच्चे इस पे घबराते बहुत है, घबराने का नहीं है। सिंगल लाइन को सिंगल क्वेश्चन की तरह ट्रीट कीजिएगा, सही गलत का फैसला कीजिएगा और बहुत ध्यान से उस पर टिक कीजिएगा। ह्यूमन एरर मत करिएगा कि आंसर ए है लेकिन गोला कर रहे हैं सी के ऊपर में, तो बहुत ध्यान से आप वहाँ पे आप टिक करिएगा। तो ये उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि आपको पैसे कैसे तैयार होना है एग्जाम के पहले, क्या माइंड सेट लेके जाना है एग्जाम के पहले कि कैसा पेपर आपको आ सकता है। तो ये आपका एक कश्ती जो है ये आपके किनारे में तभी लग पाएगी जब इतने सवाल आप एटलीस्ट सॉल्व कर पाओगे अपने एग्जाम में। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इसको भरपूर मात्रा में शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।